भारत ने पिछले 77 सालों में 17 प्रधानमंत्रियों को देखा है। हर नेता ने देश को अपनी दिशा दी। किसी ने नींव रखी, किसी ने विकास तेज किया और किसी के फैसलों ने बड़े विवाद भी खड़े किए। चलिए बेहद संक्षेप में हर प्रधानमंत्री की एक बड़ी उपलब्धि और एक बड़ी आलोचना जान लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत की संस्थाओं की नींव रखी, लेकिन चीन पर उनकी नीति की कड़ी आलोचना होती है। गुलजारी लाल नंदा अंतरिम दौर में स्थिरता बनाए रखी, पर असर सीमित रहा। लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान और 1965 के युद्ध में मजबूत नेतृत्व, लेकिन छोटा कार्यकाल उनकी योजनाओं को पूरा नहीं कर पाया। नंदा का दूसरा अंतरिम कार्यकाल सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्वक किया, पर कोई बड़ा निर्णय नहीं हुआ। इंदिरा गांधी बांग्लादेश मुक्ति में ऐतिहासिक जीत, लेकिन आपातकाल उनकी सरकार पर बड़ा दाग माना जाता है। मोरारजी देसाई पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गठबंधन की अस्थिरता जारी रही। चरण सिंह किसानों की आवाज बने, पर बहुमत न होने से सरकार बहुत छोटी चली। इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल हरित क्रांति गहरी हुई, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार विवादों में रहा। राजीव गांधी भारत को कंप्यूटर और आईटी युग की ओर बढ़ाया, लेकिन बोफोर्स घोटाले ने छवि खराब की। वीपी सिंह सामाजिक न्याय की दिशा में बड़े फैसले, लेकिन मंडल निर्णय से देश में भारी तनाव हुआ। चंद्रशेखर आर्थिक संकट को संभालने का प्रयास, लेकिन उनका कार्यकाल बेहद छोटा और कमजोर रहा। नरसिम्हा राव आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत, लेकिन बाबरी विवाद पर उन्हें आलोचना झेलनी पड़ी। देवगौड़ा ग्रामीण विकास पर ध्यान, पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव सीमित रहा। आई.के. गुजराल विदेश नीति में गुजराल डॉक्ट्रिन की चर्चा, लेकिन गठबंधन राजनीति उन्हें सीमित करती रही। अटल बिहारी वाजपेयी पोखरण परमाणु परीक्षण और सड़कों के बड़े प्रोजेक्ट इतिहास में दर्ज, लेकिन कंधार हाईजैक पर फैसले आलोचना का विषय बने। मनमोहन सिंह तेज आर्थिक विकास के वर्ष, लेकिन घोटालों ने सरकार की विश्वसनीयता कमजोर की। नरेंद्र मोदी बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया और ग्लोबल इमेज का विस्तार, लेकिन नोटबंदी और कुछ नीतियां विवादों में रहीं। ये थे भारत के सभी प्रधानमंत्री, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी आलोचना का एक संक्षिप्त संतुलित परिचय।